लेकर चलते हैं बिहार के छपरा। आपको बताते चले कि चाय की दुकान पर बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच अपने अपने दावे और वायदों को लेकर ऐसी बहस चली, जिसके बाद वहां पर माहौल इतना ज्यादा खराब हो गया, गोलीबारी हुई, लाठी डंडे चले, एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। इस खबर के बाद पूरे के पूरे इलाके में इस वक्त तनाव वहां पर बना हुआ है। पुलिस कार्रवाई करेगी। सारण की गलियां गर्दिश में है, तनाव अपने चरम पर है, पुलिस का भारी बंदोबस्त है। पुलिस वाले अपील कर रहे हैं कि सब लोग अपने घर को जाएं। इसमें आप केवल पुलिस की कार्रवाई को धीरे कर रहे हैं। आप जो है पुलिस की कार्रवाई को धीरे कर रहे हैं। अपने अपने घर लौटिए, पोस्टमार्टम होने दीजिए। बिना पोस्टमार्टम के केस ठीक हो जाएगा। दरअसल सारण में मतदान के बाद चाय की दुकान पर दो पक्षों में चुनावी बहस हुई। बहस इसलिए थी क्योंकि एक दिन पहले चुनाव के दौरान यहां हिंसक झड़प हुई थी। उसी झड़प पर चर्चा इतनी बढ़ी कि मारपीट में बदल गई। ये एक चाय की छोटी सी टपरी है। इस दुकान पर ही सुबह वोटिंग कल हो चुकी थी और उसके बाद सुबह के वक्त यहाँ पर लोग मौजूद थे। अलग अलग खेमों के बहस हो रही थी चुनाव में धांधली को लेकर के और आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। दोनों पक्ष के लोग यहाँ मौजूद थे और यहाँ से विवाद की शुरुआत हुई। यहाँ से लगभग 50 मीटर आगे की तरफ आपको दिखाते हैं जो विवाद की जड़ है, जो हिंसक झड़प है, वो कैसे तब्दील हुई। जो यहाँ पर सब्जियों की दुकान लगाते थे वो यहाँ मौजूद थे। साथ ही साथ जो बाइक्स यहाँ लगे थे, जब झड़प हुई तो उन बाइक्स को तोड़फोड़ यहाँ पर किया गया। उसमें से ये एक बाइक है और यहीं पर पहली फायरिंग की घटना हुई। और पहली फायरिंग की घटना के बाद हम आपको दिखाते हैं जो ये जमीन है वो कहीं न कहीं खून से सन गई। दो का इलाज चल रहा है। चुनाव के बाद हिंसा की जो घटना हुई है उसके बाद स्थानीय प्रशासन लगातार चौकस है। इलाके पर की घेरेबंदी भी की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी। हमारे साथ सारण के एसपी हैं गौरव मंगला जी। कल आज शाम भी आप पहुंचे थे जिस बूथ पे विवाद हुआ था। आपने खुद कहा था कि जो पोलिंग पार्टी है उसको डिस्पैच के लिए भेजा जा चुका है। फिर ये विवाद बढ़ कैसे गया गौरव जी? जी, कल जो है विवाद हुआ था एक अफवाह को लेकर कि यहाँ पर बोगस वोटिंग हो रही है या फर्जी वोटिंग हो रही है। टीम ने जांच किया, ऐसी कोई बात नहीं पाई गई थी, लेकिन इसी अफवाह में दोनों पक्षों में एक दूसरे के विरुद्ध नारेबाजी और रोड़ेबाजी हुई थी। उसके बाद पुलिस ने पहुंच के मामला शांत कराया, दोनों पक्ष डिस्पर्स हो गए। रात को लगातार गश्ती भी हुई। सुबह पाया गया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ फायरिंग करी है जिसमें 3 व्यक्तियों को गोली लगी। एक व्यक्ति की उसमें से मृत्यु हो गई है, बाकी दोनों इलाजरत हैं। दरअसल एक दिन पहले बीजेपी ने आरोप लगाया कि सारण के इस बूथ पर आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने अपने समर्थकों के साथ हंगामा किया और बोगस वोटिंग कराई। देखिए ये कल की तस्वीरें हैं। रोहिणी आचार्य आ गई है बूथ छापने के लिए और 4 बजे बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं छपाएगा। टाइम ओवर हो गया, बूथ छपवाने के लिए आई है। ये मिला के 2 बार हो गया, 2 बार आ गया। बूथ छपवाने के लिए आई है। बवाल बढ़ने के बाद बीजेपी के 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन विवाद अब तूल पकड़ रहा है। बिहार इसी से डरता है जो छपरा में हो रहा है, क्योंकि छपरा की लड़ाई ही बिहार की लड़ाई। और मैं पिछले 30 साल से इस लड़ाई को लड़ता रहता हूँ। एक तरफ सिद्धांत है, एक तरफ विधि व्यवस्था है और एक तरफ उदंडता है और एक तरफ हिंसा है। और बिहार की राजनीतिक लड़ाई इसी के लिए है। और क्या जो खौफनाक चेहरा और भयानक चेहरा राष्ट्रीय जनता दल का कहा जाता है, उसका असल रूप देखना है तो आप छपरा आ जाइए। प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आरजेडी छपरा में गुंडागर्दी कर रही है और आरजेडी कह रही है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। छपरा अपने आप में इतिहास रखता है हिंसा के मामले में, चुनावी राजनीति में। और जहां लालू जी रहेंगे तो ये सब चीजें कुछ नई नहीं है। और महीनों से कैंप करना और जिस प्रकार से हंगामा होता है, जिस प्रकार से तांडव होता है, वो शुरू हो गया। चुनाव के पहले से शुरू हुआ था और अब चुनाव समापन के बाद गोलियां चलने लगी।
और ये जहां से शुरू हुआ वो पूरे बिहार को पता है कि कहां से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और किस तरह से एहतियात बरती जानी चाहिए थे, वो हो नहीं पाया। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। चिराग पासवान भी मांग कर रहे हैं कि हिंसा की जांच होनी चाहिए। ये चिंताजनक है। चुनाव में इस तरीके की हिंसक झड़प कतई उचित नहीं है, जांच होनी चाहिए। बिहार में अभी भी 16 सीटों पर मतदान होना बाकी है और उन पर मतदान से पहले चुनाव में हिंसा का मुद्दा गूंज रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सारण से रोहित कुमार सिंह, शशि भूषण कुमार, शुभम निराला और आलोक जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो।